लेकिन तीर्थंकर भगवान का जो चिन्ह सुनिश्चित होता है उसका नियम है, सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? 24 तीर्थंकरों के अलग अलग चिन्ह हैं। तो क्या सिद्धांत है? सिद्धांत यह है कि भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह है उस चिन्ह को सौधर्मेंद्र घोषित करता है। कब घोषित करता है? जब जन्म के तुरंत बाद ही सौधर्मेंद्र अभिषेक करने के लिए पांडुक शिला पर ले जाता है। वहाँ शिशु तीर्थंकर का जब अभिषेक संपन्न होता है, अभिषेक की संपन्नता के बाद जब वह विशेष रूप से निहारता है तो दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह उसे दिखाई दे जाता, उसी चिन्ह को उन तीर्थंकर भगवान का चिन्ह घोषित करता है। ऐसे 108 चिन्ह होते हैं और 900 व्यंजन होते हैं। तिल मस्से की तरह छोटे छोटे घटते बढ़ते हुए की स्थिति में जो रहते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए, दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह आता है उसका कथा से कोई संबंध नहीं है। आप ऐसा अंदाज लगा सकते हैं कि महावीर भगवान का चिन्ह सिंह बना तो महावीर भगवान का शेर की पर्याय से संबंध था, कहानी बैठ रही है। महावीर भगवान के पूर्वों में कहानी शेर की पर्याय से बैठ रही, लेकिन बाकी के तीर्थंकर भी किसी न किसी पर्याय में शेर तो रहे होंगे, फिर उनका भी चिन्ह शेर हो जाना चाहिए, सिंह नहीं बना। हाथी, घोड़ा, वृषभ, बानर किसी न किसी पर्याय में तो रहे होंगे, तो किसी न किसी पर्याय में तो सभी तीर्थंकर रहे हैं। लेकिन चिन्ह के निर्धारण में उनके साथ कोई कथा का संबंध नहीं, जुड़ रहा हो तो भी कोई बात नहीं है। बहुभवांतर की किसी कथा में उस पर्याय का कोई संदर्भ जुड़े तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिद्धांत नहीं है। पारसनाथ भगवान का सर्प का चिन्ह बना तो आप कहेंगे हाँ महाराज जी वही तो, इसलिए तो हम कह रहे हैं ना, वो नाग नागिन वाली कहानी मालूम है। तो ठीक है, एक दो तीर्थंकरों में उनके पूर्वभव से या पूर्व के पूर्वभवों से कोई कथा जुड़ सकती है, लेकिन सभी तीर्थंकरों के चिन्हों से ऐसी कोई कथा नहीं बनती। और यदि चिन्हों से कथा बनती ही है तो प्रत्येक तीर्थंकर में 24 तीर्थंकरों के चिन्हों की कथा भी जुड़ सकती है, क्योंकि भवभवांतर में अनगिन अनंत पर्यायों में कुछ न कुछ रहे ही होंगे। इस तरह से तीर्थंकरों के चिन्हों का ये स्पष्टीकरण है।